तो पूरी दुनिया पर इतना बड़ा युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दिया और अब कहते हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं छेड़ता तो फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप जो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके द्वारा छेड़े गए युद्ध से पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और अब अपने आप को सेव करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ऐसी बचकानी बातों से। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। आज 17 तारीख है, 18वां दिन इस युद्ध का हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई भी प्रभावित है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध छेड़ने के फैसले का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला न करने का नतीजा भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध या फिर परमाणु हमले के तौर पर निकल सकता था। तो देखिए, ये कल को लेकर आज सोच रहे हैं और आज इतनी तबाही डोनाल्ड ट्रंप और उनके युद्ध छेड़ने को लेकर मची हुई है कि अब हर कोई कह रहा है कि आप अब इस युद्ध को बंद करें, यहां से बाहर निकले, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अब इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं और ट्रंप से यही उम्मीद है। ट्रंप को कथित तौर पर ईरान के खाड़ी देशों में जवाबी हमले और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बारे में पहले ही बताया था। इसके बाद भी उन्होंने ईरान युद्ध में जाने का फैसला किया। यानी सब कह रहे थे कि ये युद्ध ना छेड़िए क्योंकि इससे जो संकट पैदा होगा उससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध छेड़ा। आज युद्ध का परिणाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कोई भी मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्थिति इस तरह की है कि हर देश यही कह रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप यहां से कुछ फैसला ले इस युद्ध को बंद करने, वरना इस युद्ध से पूरी दुनिया में अशांति फैल जाएगी और फिर कहीं ऐसा ना हो जिस तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उसी विश्व युद्ध को वो आगे बढ़ाए, उसी को न्योता देने के लिए और तमाम मुल्क भी इसके साथ जुड़ जाए। तो इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले की शुरुआत के फैसले का बचाव करते हुए ये तर्क दिया है। तर्क कह लीजिए, कुतर्क कह लीजिए, अब जो की भी कह लीजिए, लेकिन इस वक्त मुसीबत में दुनिया जरूर है। और उन्होंने जो तर्क दिया इसके आर्थिक परिणाम भविष्य के बुरे नतीजे को देखते हुए मामूली है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। युद्ध के बाजार पर प्रभाव को उन्होंने इसकी एक बहुत छोटी सी कीमत बताई है। आप कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर ईरान जीतना है तो फिर तेल और गैस के दाम बढ़ भी जाते हैं तो कोई बड़ी कीमत ईरान के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत छोटी कीमत है इसकी। ईरान पे कब्जा हो जाना चाहिए, ईरान को हम खत्म कर देंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने कहा कि शेयर बाजार को गिरने से रोकने के लिए उन्हें परमाणु हमला करने का मौका नहीं दिया जा सकता। अब देखिए, जब ईरान लगातार कह रहा है कि वो बातचीत के मंच पर बैठा था, उसने कहा कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, हम परमाणु बम नहीं बनाने जा रहे हैं, इसके बावजूद ट्रंप ने हमला किया। आज स्थिति आप देखिए, उधर आप देखिए नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया किम जोंग लगातार अभी कुछ दिन पहले अमेरिका एक युद्धाभ्यास दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर कर रहा था और उस दौरान किम जोंग ने अपनी बेटी के साथ दिखा दिया कि देखिए परमाणु जो वेपन्स हैं उनका एक परीक्षण कर दिया। तब तो ट्रंप कुछ भी नहीं उन्होंने कहा है, कभी नॉर्थ कोरिया को छेड़ते तक नहीं है। लेकिन ईरान जो कि बार बार कहता रहा कि बातचीत के मंच पर बैठिए और बातचीत करिए, हम परमाणु बम नहीं बनाने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उस पर हमला किया गया। तो ये दोहरी सोच और मानसिकता ट्रंप की दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए यह हमला किया गया। भविष्य के व्यापक संघर्षों को रोकने के लिए युद्ध जरूरी हो गया था। ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खतरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर हमने ईरान पर हमला नहीं किया तो भविष्य में एक परमाणु युद्ध छिड़ जाता है। यह लड़ाई बढ़कर तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाती है। ऐसे में ईरान को कमजोर करने के लिए हमले किए गए। ये तर्क अब डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, बल्कि ईरान लगातार यही कहता रहा। और आज तो आली लारी जाने की बात भी मैंने आपको बताई कि उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अरब क्षेत्रों पर दबदबा कायम करना नहीं है या राज करना नहीं है। हम परमाणु बम कभी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से हम पर वार किया गया उसी के जवाब में अब अरब मुल्क अगर अमेरिका का साथ देते तो उन पर भी हमला किया जा रहा है। यानी अपनी स्थिति को ईरान ने क्लियर किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि परमाणु अगर विस्फोट कर लेता तो पूरे क्षेत्र में, इस अरब क्षेत्र में और इस खाड़ी देशों में एक अराजकता का माहौल हो जाता, दबदबा कायम हो जाता ईरान का और कभी भी तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाता, यानी तीसरे विश्व युद्ध की
बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। लेकिन आज जो चीज़ें हो रही हैं वो तीसरे वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। अगर बढ़ते बढ़ते कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वॉर तक पहुंच गई तो आप समझिए क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत पर ईरान के जवाबी हमले अप्रत्याशित थे। अमेरिका को ईरान से इसकी उम्मीद नहीं थी, इसने हमें चौंकाया, ऐसा ट्रंप का कहना है। वहीं रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारी और खुफिया जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि तेहरान की ओर से खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जवाबी हमला हो सकता है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप को खाड़ी देशों पर हमले के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बता दिया गया था कि देखिए, अगर आगे आप हमला करते हैं तो फिर सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद कर देगा, और ये सब कुछ ट्रंप को पता था। इसके बावजूद भी ट्रंप ने किसी की एक नहीं सुनी और हमला कर दिया ईरान पर। ट्रंप को ब्रीफ किया गया था कि ईरान इस अहम समुद्री गलियारे को बंद कर सकता है जो तेल के परिवहन का एक अहम वैश्विक मार्ग है। ऐसे में इससे दुनिया भर में एनर्जी की किल्लत हो सकती है। इसके बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले करने के फैसले पर वो लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिरकार ये फैसला ले लिया। ट्रंप कहते हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं छेड़ता तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि आपने तो अब युद्ध छेड़ दिया है और इसका खामियाजा आपको और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि ये रास्ता कभी भी दोस्तों के लिए नहीं बंद है, दुश्मनों के लिए बंद है, और वो दुश्मन है इजराइल और अमेरिका। इधर आज की बात अगर आपको बताए तो आज मतलब कल रात से लेकर आज तक एक भी जहाज जो है वो तेल और ईंधन से भरा हुआ उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं किया है। यानी धीरे धीरे यहाँ पर पहरा और सख्त होता चला जा रहा है ईरान का, और ये बताने की कोशिश है आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, आप कितनी भी जुगत लगा लीजिए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप नहीं खोल सकते हैं। और साथ ही साथ उसने कह दिया कि जैसे खार्क आइलैंड पर अमेरिका ने ज़बरदस्त बमबारी की, उनका कहना था जल्द से जल्द हमारे जितने आइलैंड्स हैं उसको आप छोड़िए, वरना इसका हश्र अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और पीछे हमने देखा कल रात को किस तरह से, चाहे माद मिसाइल हो या फिर बाकी और मिसाइल हो, सब कितनी तबाही लेकर आई है। चाहे वो तेल अवीव की बात की जाए या फिर अमेरिका के एयर बेसिस की बात की जाए, ऐसे ऐसे क्षेत्र में घुसकर ईरान की मिसाइलें वार कर रही है जो ग्रीन जोन है, सेफ जोन है, और अब अमेरिका को ये भुगतना पड़ा है। तो आखिर अपने फेस सेविंग के लिए कुछ तो ऐसा बयान देंगे ट्रंप जिससे वो लोगों को बरगला सके। लेकिन मूर्ख नहीं है लोग, या मूर्ख नहीं है वो मुल्क जो कि आपको सीधे सीधे आगाह भी कर रहे थे और आपको देख भी रहे थे और आपको समझा भी रहे थे कि देखिए आप इस हमले की तैयारी मत कीजिए, ईरान पर हमला मत कीजिए। अब आप भले कितने बयान दे दीजिए, लेकिन अगर इस युद्ध का ठीकरा किसी पर फूटता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप।